हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोमोंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटिक एसिड, जो कि एक एसिड ग्रुप का रेमेडी है। तो जैसे एसिड ग्रुप का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन, डेबिलिटी, वीकनेस, हॉट पेशेंट, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। इसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर इसको विनेगर नाम से भी जाना जा सकता है। इसका फॉर्मूला है C4H3O3। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इस पेशेंट का। अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स विथ लैक्स फ्लैवी मसल्स, फेस पेल वैक्सी लाइक फेरमिट। मतलब बहुत दुबला पतला सा होगा, मसल्स उसका लूज थोड़ा हैंगिंग टाइप का होगा, और फेस बहुत वैक्सी और थोड़ा पैलर, एनिमिक, डेबिलिटी हम लोग पहले ही बोले, तो उसका झलक हमें उसका चेहरे पे दिखेगा। आगे देखते हैं इसका फिजिकल जनरल का कुछ पॉइंट। नेक्स्ट है हेमोरेज। ये एक हेमोरेजिक डायथिसिस का मेडिसिन है, लाइक फेरमेट, मिलीफोलियम, फॉस्फोरस। तो जो भी हमारा हेमोरेजिक डायथिसिस वाला मेडिसिन है उससे ये मिलता है। और एक पॉइंट है कि फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, हर एक म्यूकस आउटलेट से इसका ब्लड निकलने का, हेमोरेज होने का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वही है कि हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, जहाँ से होगा उसका नाम लिखा है। नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बावल्स, यूटेरस, सब जगह से हो सकता है, लाइक फेरमेट और मिलीफोलियम। फिर मेट्रोरेजिया मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक्सेसिव और इरेगुलर साइकिल में, तो वो भी दिखेगा आपको। विकैरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, हाँ ये याद रखना है कि आर्निका में ट्रॉमा के बाद इंजरी होता है, खून निकलता है, हमें पता ही है। तो एसिटिक एसिड भी जो है, ट्रॉमा के बाद अगर आपको चोट लगा गई, उसके बाद अगर आपको एपिस्टैक्सिस हुआ, नाक से ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में एक बहुत वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन का और एक पॉइंट कि मैरस्मस कैसा होता है इसका। मैरस्मस होता है एसिटिक एसिड में लाइक एब्रोटेनम। ठीक है, मैरस्मस और अदर वेस्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा के लिए एक अच्छा रेमेडी है ये। बच्चों के प्रॉब्लम में, जैसे बच्चा का बहुत ज़्यादा दुबला हो जाना, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की वजह से, या फिर ठीक ठाक से खाना एसिमुलेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में बच्चा का दुबलापन को ठीक करने में ये काम आता है। या फिर अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन जो भी है, मसल वेस्टिंग, दुबला हो रहा है, बॉडी में खाना लग नहीं रहा है ठीक ठाक से, तो एसिटिक एसिड आप सोच सकते हो। एब्रोटेनम, आयोडिनम, सैनिक्यूला, ट्यूबरकुलिनम और एसिटिक एसिड कुछ रेमेडीज़ हैं मैरस्मस के लिए या फिर वेस्टिंग ऑफ मसल्स के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका फिजिकल जनरल का एक और पॉइंट। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया। मतलब आफ्टर कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद एनेस्थीसिया का ज़्यादा यूज़ हो गया है, उसका बैड इफेक्ट की वजह से अगर प्रोस्ट्रेशन इंजरी कुछ परसिस्ट कर रहा है, तो एसिटिक एसिड एक वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आगे देख लेंगे हम लोग बाकी का।